तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 11.2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस। कुछ स्फेरिकल शेप है जिसके रेडियस गिवन है और उसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो रेडियस दिया हुआ है क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर, जिसको हम लोग रेडियस को r से रिप्रेजेंट करते हैं, वह कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालना है इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? फॉर्मूला 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r जो होता है वह है 10.5 स्क्वायर, इसलिए कितना टाइम्स लिखेंगे? 10.5 2 टाइम्स लिखेंगे। सेंटीमीटर यहाँ भी, सेंटीमीटर यहाँ भी मल्टीप्लाई होकर के बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पॉइंट को हटाने के लिए हम 10 दे दिए, पॉइंट कैंसिल। पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ भी 10 दिए, पॉइंट कैंसिल। अब देखिएगा 7 के टेबल में 7 1 जा 7 3 और ये 15 हो गया। ठीक है, 5 से 3 टाइम्स, 5 से ये हो गया 2 टाइम्स, 2 से 2 2 जा 4 और 2 से ये कट गया 2 5 जा, ये 5 से फिर ये कटेगा 5 दूनी का 10, 5 एकम 5। सभी को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने में रिजल्ट आता है 1386 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दिया है? रेडियस यहाँ दिया है, रेडियस ऑफ स्फीयर जो है यहाँ गिवन है 5.6 सेंटीमीटर। सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 इंटू पाई के वैल्यू 22/7 इंटू आर की जगह पर 5.6। आप ऐसे भी लिख सकते हो, या 5.6 सेंटीमीटर इंटू 5.6 सेंटीमीटर। ऐसे करने पे स्पेस ज़्यादा लग जाता है, इसलिए हमने सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर डायरेक्ट लिख दिया था। पॉइंट हटाने के लिए बाई 10 दिए, पॉइंट कैंसिल। ये पॉइंट कैसे हटता है? देखिएगा, पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट होता तो 2 जीरो पड़ता है, एक डिजिट, इसलिए एक जीरो दे करके पॉइंट को हमने कैंसिल कर दिया। क्योंकि 10 को जब 10 को जब हम 556 से डिवाइड करेंगे तो 5.6 ही आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा कटने वाला जो है सब कटेगा, जो नहीं कटने वाला है उसको हम लोग एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है, तो 7 8 56। ठीक है, 7 8 क्या होता है? 56। बेस्ट होगा कि अगर आप लोग 10 नहीं काटे। कैसे बेस्ट होगा? क्योंकि 100 हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 10 100। 100 से कोई चीज़ को डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो है, पॉइंट तो डिजिट बाद पीछे से पड़ जाएगा। ये सभी को आप मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पाएगा 3942 सेंटीमीटर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? 100। जब डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये अपना फाइनल आंसर कहलाएगा इसका। ठीक है, तो अगर आपका मन करे तो लास्ट में लिख भी सकते हो, हेंस द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसमें हम लिख देते हैं लैंग्वेज, ऐसे आप सब में लिख सकते हो, हेंस अतः, हेंस द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब इसका थर्ड। क्या दिया हुआ है? रेडियस ऑफ स्फीयर, यानी कि आर जो है वो हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, मीन्स 4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 14 मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना टाइम्स कैंसिल? 2 टाइम्स कैंसिल हो जाता है। इन सभी को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? हेंस हेंस द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब सेकेंड डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। यहाँ हमें डायमीटर पता है। फर्स्ट क्वेश्चन, हमें क्या पता है? डायमीटर ऑफ स्फीयर यानी डी पता है क्या है हमें? 14 सेंटीमीटर। सो हम क्या बोल पाएंगे? रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू d/2 होता है, डायमीटर का आधा, यानी कि 14 सेंटीमीटर/2, इट मीन्स 7 सेंटीमीटर। सो हमें निकालना क्या था? सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। 7 7 कैंसिल, ये सभी को मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 616 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। हेंस क्या बोल सकते हैं? द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ भी हमें डायमीटर गिवन है, आप लैंग्वेज समझ गए हैं, ऐसे लिख लेना 21 सेंटीमीटर। सो रेडियस इज इक्वल टू 21/2 सेंटीमीटर। इसलिए हम बोल पाएंगे कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर 21/2 इंटू 21/2 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से ये कैंसिल हो जाता है 3 टाइम्स, 2 से 2 2 जा 4, और ये 2 से कैंसिल हो जाता है 2 1 जा 2। 22 मल्टीप्लाई 21, 22 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 3, तो आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर बोल पाएंगे हम। हेंस द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड इसी का। यहाँ भी हमें डायमीटर गिवन है 3.5 मीटर। सो रेडियस निकल के आएगा 3.5/2 मीटर।
सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4πr²। बार बार आप फॉर्मूला लिखोगे तो आप लोग को याद हो जाएगा, तो कोशिश करना है स्टूडेंट की फॉर्मूला बार बार लिखे। 4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर 3.5/2 इंटू 3.5/2 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट हटाने के लिए 0, पॉइंट हटाने के लिए 0, पॉइंट कैंसिल। ठीक है, 7 से 7 बचे 35, 5 से 5 चौका 20, 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, 5 से 5 सत्ते 35, 5 चौका 20, 2 दूनी 4 और ये 11, 11 सत्ते 77/2। ठीक है, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी बहुत बड़ा मिस्टेक, मीटर है यहाँ। ठीक है, 77/2 मीटर स्क्वायर, यानी कि रिजल्ट आपका आना है 38.5 मीटर स्क्वायर। बोल पाएंगे हम लोग हेंस द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 338.5 मीटर स्क्वायर। यही आंसर हो गया इसका फाइनल क्वेश्चन नंबर। अब हम लोग थर्ड डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। देखिएगा, टोटल सरफेस एरिया आपको ना हेमिस्फीयर में ही देखने को मिलेगा, स्फीयर में नहीं देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ सीधे लिखेगा स्फीयर में क्या चीज, सरफेस एरिया। तो एक हेमिस्फेरिकल शेप है, यानी अर्ध गोलाकार है। इसका टोटल सरफेस एरिया इसलिए बोल दिया है क्योंकि हो सकता है ये सॉलिड होगा। जब सॉलिड होगा तो इसका ऊपर वाला भी हिस्सा सर्कुलर दिख रहा होगा, एक प्लेटफॉर्म होगा इसके ऊपर ना, तो ये ऐड हो जाता है इसमें। यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया का सीधे बात करते थे तो 2πr², और ऊपर से एक सर्कल जुड़ जाता है तो πr², और ये टोटल जुड़ करके जब बन जाता है तो 3πr² बन जाता है। इसलिए टोटल सरफेस एरिया का जिक्र यहाँ पे हुआ है। चलिए, गिवन क्या चीज है, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सो हम बोलेंगे सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 3πr²। 3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ओहो, यहाँ पर पाई का वैल्यू 3.14 लेना था, हमसे मिस्टेक हुआ है। आप लोग इसके जगह पर रिप्लेस करके 3.14 लेना, ध्यान नहीं दिए हम। तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3.14 इंटू 10 मल्टीप्लाई 10। देखिए, पॉइंट के बाद 2 डिजिट 2 जीरो दे दिए, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, पॉइंट कैंसिल हो जाता है। ये 10 से 10 टाइम्स, 10 से 10 कैंसिल, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 तिहाई 12, 3 एकम 3 एक 4, 3 तिहाई 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम बोल पाएंगे हेंस द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर अब 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून। एक स्फेरिकल बलून है
ठीक है, स्फेरिकल बलून है जिस बलून का रेडियस 7 सेंटीमीटर से बढ़कर 7 सेंटीमीटर से बढ़कर 14 सेंटीमीटर हो गया है। कितना हो गया है? 14 सेंटीमीटर हो गया है। ठीक है, अब बोल रहा है क्या चीज कि फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन द टू केसेस। और इसमें ना पंप्ड किया गया था हवा, तब बढ़ा है साइज। ठीक है, पहले 7 सेंटीमीटर रेडियस वाला था बलून, अब 14 सेंटीमीटर रेडियस वाला बलून हो चुका है। अब दोनों बलून के सरफेस एरिया का रेशियो हमें निकालना है। चलिए, फर्स्ट बलून का हम लोग एरिया निकालते हैं, सेकेंड बलून का एरिया निकालते हैं और दोनों को डिवाइड करेंगे, रेशियो निकल के आएगा। तो फर्स्ट की रेडियस ऑफ बलून, ठीक है, इसको हम लोग स्मॉल आर मान लेते हैं जो कि है 7 सेंटीमीटर। ये बात यहाँ लिख देते हैं हम लोग, फर्स्ट केस में यह देखने को मिला था, फर्स्ट केस। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में सरफेस एरिया ऑफ बलून इज इक्वल टू 4 पाई r²। 4 × पाई का वैल्यू आप छोड़ दो, पाई को एज इट इज। ठीक है, आर के जगह पर 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर रहने दो। ठीक है, सेकेंड केस की बात करते हैं। ठीक है, सेकेंड केस, सेकेंड केस में क्या है? रेडियस ऑफ बलून, रेडियस ऑफ बलून, सॉरी डबल ओ, बलून जो है कैपिटल आर मान लेते हैं, जो कि बढ़ के हो गया 14 सेंटीमीटर। सो सरफेस एरिया ऑफ बलून इज इक्वल टू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। 4 पाई एज इट इज, कैपिटल आर के जगह पर हम लोग लिख देते हैं 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें रेशियो निकालना है, तो लिखेंगे रेशियो, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरियाज, सरफेस एरियाज। तो क्या हो जाएगा? पहले बलून का एरिया डिवाइडेड बाय दूसरे बलून का एरिया। आप समझ में आएगा, क्यों कैलकुलेशन वहां पे नहीं किए थे, ये से ये कैंसिल हो जाता है। 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 2 टाइम्स लिखा है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 7 1 जा 7 2 जा, 7 1 जा 7 2 जा। यहाँ से हमने देखा 1/4 आ गया। इट मीन्स क्या बोल पाएंगे? हेंस द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज इन टू केसेस इज 1:4। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि द हेमिस्फेरिकल वॉल मेड of brass has inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating in on the inside at the rate of 16 per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक कटोरा है, ध्यान समझिएगा, एक कटोरा जो है, ठीक है, जिसका
अंदर से, जिसका अंदर से, क्योंकि कटोरा होगा तो उसमें कुछ थिकनेस नाम का चीज होगा, कुछ मोटाई होगा, ठीक है। अब मोटाई हो या उससे हमको कोई बहस नहीं है, क्वेश्चन से समझते हैं कि इसका इन इनर डायमीटर, मतलब अंदर का जो डायमीटर है वह है 10.5 सेंटीमीटर। इसमें टीन का कोटिंग करना है, अंदर से टीन का कोटिंग करना है, ठीक है, इनसाइड, अंदर से। तो कितना खर्चा बैठेगा, जबकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कराने का 16 रुपया पड़ता है। यह जानने से पूर्व हमें यह जानना होगा कि इसके अंदर का जो स्पेस है कितना है, कितना एरिया है इसके अंदर, वो जानना होगा। तो हमारे पास क्या गिवन है, इंटरनल डायमीटर गिवन है, इंटरनल डायमीटर ऑफ हेमी स्फेरिकल हेमिस्फेरिकल बॉल, यानी कि D इज इक्वल टू कितना है, 10.5 सेंटीमीटर। सो रेडियस बोले तो R जो होगा वह हो जाएगा 10.5/2 सेंटीमीटर। क्लियर? मन है तो डिवाइड करके लिख सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। तो डिवाइड करोगे तो 5.25 सेंटीमीटर आ जाएगा। हमें निकालना है इसका अंदर का बात, लिख देते हैं इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल इज इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r स्क्वायर, 5.25 इंटू 5.25, ठीक है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, बहुत ठीक है। अब यह 7 से कटेगा, हाँ, चलिए पॉइंट हटाने के लिए दे दिए 100, ठीक है, यहाँ भी पॉइंट हटाने के लिए 100 पॉइंट कैंसिल हो गया, बिल्कुल सही। 7 से 7 सते 49, 7 सते 49, और बच जाता है 3, 7 × 5 = 35, चलिए कट गया, ठीक है। 25 × 3 = 75, अब 25 × 4 = 100, और 2 से 2 दूनी 4, और ये 2 से कट गया 11। इस सभी को आप मल्टीप्लाई कर लेना और 100 से डिवाइड कर देना, तो सभी को मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 17325 डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5×3 = 15, ठीक है। तो आ गया अपना 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 में 2 जीरो तो पॉइंट शिफ्ट करा के लिख दिए हैं। अब बात बोल रहा है ये कि कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग एट द रेट ऑफ Rs 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, बोल रहा है ना। तो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर इतना लगना है। सो हम कितना का निकालना हमें है, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर पे क्या लगेगा, तो लगेगा आपका, मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे लग रहा है 16 रुपया। इसको सबसे अच्छा आप यूनिटरी मेथड से भी समझ सकते हो। चलिए 100 सेंटीमीटर पे 16 रुपया, तो 1 सेंटीमीटर पे क्या लगेगा वो निकालेंगे, फिर निकालेंगे इतना का। तो इतना पे आपका निकल के आ जाएगा 173.25 मल्टीप्लाई
16/100 रुपीज, लगभग 27 रुपया 72 पैसा आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, हेंस द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग inside at the rate of 16 rupees per 100 centimeter square is Rs 27 रुपया 72 पैसा। ठीक है, अब इस चीज को हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे हम समझाते हैं, क्योंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, टीन प्लेटिंग का चार्ज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर टीन प्लेटिंग चार्ज जो है वह है 16 रुपया। सो हम लोग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे निकालेंगे तो काम देखिएगा क्या हो जाएगा, इतना ही रुपया मात्र लगेगा। तो हमें निकालना क्या था, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकालना था। तो हम क्या बोल पाते, यही बोल पाते ना, एरिया बढ़ाएंगे पैसा ज़्यादा लगेगा इसलिए मल्टीप्लाई, और यहाँ से ये कैंसिल हो जाता, फिर इसी फॉर्म में आ जाता। तो आप ऐसे कर सकते हो, ये बेस्ट होगा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ देखिएगा, फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फेयर हुज सरफेस एरिया है जितना। गिवन क्या चीज है, सबसे पहले हमें गिवन है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह गिवन है। क्लियर है, हमें रेडियस पूछ रहा था, मान लेते लेट द रेडियस ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू आर, क्या मान लिए हम लोग, आर सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ हमें गिवन क्या चीज है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, जो कि गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 एज इट इज इंटू पाई का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो 22/7 आर स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 4 × 22 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो बट्टा सो यहाँ सट्टा। दिस इम्प्लाइज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 7, जो सट्टा सो बट्टा। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, अच्छा हमने इसको सेंटीमीटर माना था, तो हम तो गलती कर बैठे कि यहाँ सेंटीमीटर नहीं दिए, कहीं पे नहीं दिए तो इसको मानते ही नहीं है हम लोग। ठीक है, सेंटीमीटर, ये सब बात को ध्यान में रखना है। अब देखिएगा 22 के टेबल में 22 सत्ते कट जाएगा, है ना, बिल्कुल कट जाएगा। अब यहाँ से हमने देखा कि आर स्क्वायर जंप किया तो √7 × 7 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय है 4, जो पेयर में है वह निकला 1, 4 का निकला 2 और सेंटीमीटर। हालांकि ये दोनों प्लस माइनस दोनों का होता है, लेकिन रेडियस का मेजरमेंट निगेटिव नहीं होता है, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू लिया जाता है।
हम लोग को आया रेडियस 7/2 सेंटीमीटर, हमें यही तो निकालना था, तो बोल पाएंगे हेंस द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग से। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, द डायमीटर ऑफ अ मून इज अप्रोक्सीमेटली, लगभग 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि मान लीजिए सपोज दैट ये अपना मून है, ये अपना मून है, जबकि यह अपना क्या है, अर्थ है, पृथ्वी है, ये अपना पृथ्वी है। बोल रहा है क्वेश्चन कि मून का जो डायमीटर है वो पृथ्वी के डायमीटर का चौथमा भाग है। ठीक है, चौथमा भाग है। सपोज कि इसका डायमीटर यानी यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, इसका डायमीटर और इसके डायमीटर की बात की जाए, तुलना की जाए, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि अगर इसका डायमीटर अगर 4 है, इसका 4 डायमीटर है, तो इसका 1 ही है। अगर इसका 8 है तो इसका 2 है। ठीक है, ये गिवन है क्वेश्चन में। सपोज मान लीजिए कि इसके डायमीटर को अगर हम लोग d माने, तो इसका डायमीटर क्या हो गया, 4d, 4d। ठीक है, 4 टाइम्स, जैसे समझिए, कोई बात नहीं है। तो ये बात हम मान लेते हैं, लेट। ठीक है, द डायमीटर ऑफ मून, मून, द डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू, हमने माना d, सो रेडियस ऑफ मून स्मॉल वाला मान लेते हैं, क्या हो जाएगा, d/2, उसका आधा, एंड द डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 4d, सो रेडियस ऑफ अर्थ 4d/2, दैट मीन्स 2d। क्लियर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यह बात हमने लिखा। अब हम बोलेंगे सरफेस एरिया ऑफ मून डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 4/3, सॉरी 4/3 कहते हैं, 4πr² डिवाइडेड बाय 4π कैपिटल R स्क्वायर। इसको हमने कैपिटल मान लिया। ठीक है, अब वैल्यू आप डालिएगा, चाहे ये देखिए 4π से 4π कैंसिल, आर स्मॉल आर का वैल्यू कितना है, d/2 डिवाइडेड बाय कैपिटल आर का वैल्यू कितना है, 2d। ठीक है, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर लगाया हमने। ये हो जाता है d²/2, 2 जा 4 डिवाइडेड बाय 4d², d²/4 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, 1/4d², ये से ये कैंसिल, यानी 1/16, दैट मीन्स 1/16। और ये अपना फाइनल आंसर है, बोल पाएंगे हम लोग हेंस द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ मून टू अर्थ इज 1/16। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, द हेमिस्फेरिकल बॉल
इज मेड ऑफ स्टील 0.5 सेंटीमीटर थिक। थिकनेस उसका है 0.5 सेंटीमीटर। चलिए, ये बॉल है, कटोरी है, ठीक है। यह कटोरी का थिकनेस जो है, थिकनेस, ठीक है, ये जो थिकनेस है वह 0.25 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस कटोरी का थिकनेस जो है 0.2 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर है, जबकि द इनर रेडियस ऑफ बॉल इज 5 सेंटीमीटर। इनर रेडियस क्या है बॉल का? इनर रेडियस जो है बॉल का वह है 5 सेंटीमीटर। इनर रेडियस क्या है बॉल का? 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो हमसे बोल रहा है कि फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए रेडियस जो होगा 5 सेंटीमीटर प्लस 0.25 सेंटीमीटर होगा, दोनों क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो जो गिवन है वो पहले लिख लेते हैं हम लोग, क्या गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? इनर पार्ट का जो रेडियस है वो कितना है? 5, जबकि आउटर का पूछ रहा है उसमें क्या ऐड होगा? 0.25। तो लिख लेते हैं जो गिवन है, क्या लिख लेते हैं जो गिवन है, ठीक है। इंटरनल 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 रेडियस ऑफ हेमी एस्फेरिकल हेमी एस्फेरिकल, ओ माय गॉड, मिस्टेक हो गया। हेमी एस्फेरिकल है ना, हेमी हेमी एस्फेरिकल बॉल, ठीक है। हेमिस्फेरिकल बॉल का जो है इनर रेडियस जो है यानी आर जो है वो है 5 सेंटीमीटर, जबकि इसका थिकनेस क्या है? एंड थिकनेस इज इक्वल टू 0.25 सेंटीमीटर। थिकनेस 0.25 सेंटीमीटर है। इट मीन्स क्या बोल सकते हैं हम लोग? इस बल्ब का आउटर रेडियस क्या होगा? द आउटर रेडियस ऑफ हेमी एस्फेरिकल हेमी एस्फेरिकल बॉल इज इक्वल टू, चलिए इसको कैपिटल मान लेते हैं, इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर प्लस 0.25 सेंटीमीटर, यानी कि आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब हमें निकालना था आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमी एस्फेरिकल, यानी कि अर्ध गोलाकार इसको कहते हैं, बॉल इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर। 2 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 5.25 सेंटीमीटर इंटू 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ठीक है। और पॉइंट हटाने के लिए दे दी 100, पॉइंट कैंसिल, 7 से कट गया 7 सते 49, बच गया कितना यहाँ से? 3 7 बचे 35, 25 के पर 25 दिया 75, 25 चौका 100, 2 से कट गया 2 टाइम्स, 2 से कट गया कितना? 11 टाइम्स। सबको मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करते ही आ जाएगा 17325 डिवाइडेड बाई यहाँ देखिएगा, सॉरी 25 है, डिवाइडेड बाई क्या आ गया? 100 डिवाइडेड बाई 100 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 173.25 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
हेंस हम बोल पाएंगे द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमी spherical ball is 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका फाइनल आंसर होता है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जो कि होगा शायद लास्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ज़्यादा भास्ट नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट enclosed encloses a sphere of radius r find। ये जो सिलेंडर है वह सिलेंडर को टच कर रहा है एक स्फीयर, ऊपर भी नीचे भी दाएं भी बाएं भी। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो हाइट होगा, बुद्धि लगाइएगा, यह जो हाइट होगा वह इस स्फीयर का डायमीटर होगा। और डायमीटर क्या होता है? दुगुना होता है रेडियस का। चलिए ये तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ही होगा बिल्कुल। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करते हैं हम। सरफेस एरिया का बात हो रहा है तो रेडियस क्या होगा? रेडियस दोनों का सेम होगा। रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर। दोनों का रेडियस सेम होगा जो कि हमने माना है r। ठीक है, हेंस बोला है ना सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, हेंस बोल पाएंगे द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन के लिए बोल रहा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर हमसे पूछ रहा है। तो यहां पर हमें क्या गिवन है? रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू r। ठीक है, जबकि हाइट ऑफ सिलेंडर हमारा कॉमन सेंस यह कह रहा है कि क्या होगा? हाइट डायमीटर होगा जो किसके इक्वल होगा? 2r के इक्वल होगा। हेंस अतः हम बोल पाएंगे द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? 2 पाई आर एच। तो 2 पाई एज इट इज आर के जगह आर इंटू एच के जगह पर क्या लिख सकते हैं? 2r। दैट मीन्स 2 2 जा 4 पाई आर स्क्वायर। सेम आ गया, बहुत अनोखा बात। ठीक है, जबकि थर्ड नंबर इससे क्या स्पष्ट होता है? अगर ये दोनों सेम साइज का हो, सेम हाइट का हो, सेम डायमीटर या रेडियस का हो तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया इसका उसके टोटल सरफेस एरिया के बराबर होगा। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन 1 एंड 2। 1 और 2 में जो एरिया है उसका क्या निकालना है? रेशियो। तो बोल सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय सरफेस, सॉरी आगे जुड़ेगा यहाँ पे कर्व्ड। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या है? सिलेंडर इज इक्वल टू दोनों है 4 पाई आर स्क्वायर। तो कटेगा तो क्या देगा? 1/1 यानी 1:1। तो हम बोल पाएंगे हेंस द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज
ऑफ a sphere to curved surface area of cylinder is 1:1। क्लियर है? इस प्रकार यह एक्सरसाइज हो जाता है समाप्त। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा।